हेलो बच्चों बच्चों नमस्कार। मैथ क्लासेज में आपका स्वागत है। बच्चों आप सब कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। और आज की क्लास रहेगी वो क्लास 9 की रहेगी। और क्लास 9 के लिए हम प्रश्नावली 1.1 संख्या पद्धति है उसको हल करेंगे। और आइए सवाल नंबर 1 को हल करके देखते हैं। सवाल नंबर 1 है वो है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे p बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं? क्या इसे हम p बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक है और q इक्वल टू 0 है। हमें क्या करना है? पहले तो हमें बेसिक चीज का नॉलेज होना चाहिए। बेसिक चीज बोले तो संख्याओं का नॉलेज होना चाहिए। जैसे ये क्या है भाई? वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या वास्तविक संख्या कितने भागों में बांटा गया? वास्तविक संख्या को 2 भागों में बांटा गया। किस किस में? जैसा कि मैं यहां लिखता हूं, एक होगी परिमेय संख्या। क्या होगी? परिमेय संख्या होगी। और दूसरी को अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या। वास्तविक संख्या को कितने भागों में बांटा गया? 2 भागों में, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या कौन सी होती है? जिसको हम p बटा क्यू के रूप में लिखते हैं। कौन सी? p बटा क्यू के रूप में लिखते हैं। और अपरिमेय जिसको हम p बटा क्यू के रूप में नहीं लिखते। जैसे p बटा क्यू के रूप में लिखते हैं, जैसे 2/3, 5/7 और 7/5। ये क्या है? परिमेय संख्या। और अपरिमेय संख्या कौन सी होती है? जैसे √2, √3, √5। इसको हम p बटा क्यू के रूप में नहीं लिख सकते। परिमेय संख्याओं को भी एक होती है प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या कौन सी होती है? मैं इसको हटा देता हूं, ये थोड़ा सा आप है, लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। मैं यहां पे लिखता हूं प्राकृत संख्या। नंबर 1 प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या कौन सी होती है? जो 1, 2, 3, 4, 5, 6 और अनंत तक जाती है। ये किसका निशान है? अंत का निशान है, यानी अनंत तक जाती है। कौन सी? प्राकृत संख्या। 1 से लेकर अनंत तक जाती है। दूसरी होती है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या कौन सी होती है? पूर्ण संख्या कौन सी होती है? पूर्ण संख्या कौन सी होती है? वह संख्या जो 0 से लेकर अनंत तक जाती है। जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और अनंत तक। अनंत तक है जाती है। ये संख्या है, ये कौन सी संख्या है? पूर्ण संख्या है। अभी बात करते हैं हम पूर्णांक संख्या की। कौन सी संख्या? पूर्णांक। पूर्णांक संख्या कौन सी होती है? वह संख्या जो माइनस से स्टार्ट होकर प्लस के अंत तक जाती है। जैसे -3 हो गया, -2 हो गया, -1 हो गया, 0, 1, 2, 3, 4, 5। ये और अनंत तक जाती है। ये कौन सी संख्या है? पूर्णांक संख्या है। हमने पढ़ा वास्तविक संख्या को 2 भागों में बांटा गया। एक होगी परिमेय संख्या और दूसरी होगी अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या कौन सी होती है? जिसको हम p बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं। जैसे 2/3, 5/7, 7/5। और प्राकृतिक अपरिमेय संख्या कौन सी होती है? जो हम p बटा क्यू के रूप में नहीं लिख सकते। जैसे √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया। उसके बाद क्या प्राकृत संख्या भी परिमेय संख्या है? इसकी बात आगे करूंगा मैं। प्राकृत संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 अंत तक जाती है। वो कौन सी संख्या होती है? प्राकृत संख्या होती है। और पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या जो 0 से लेकर अनंत तक जाती है, वो क्या होती है?
पूर्ण संख्या होती है। पूर्णांक जो माइनस से लेकर प्लस के अंत तक जाती है वह कौन सी संख्या होती है? पूर्णांक संख्या होती है। ये सभी क्या है भाई? ये सभी है वो प्रिम्य संख्या। जैसे प्राप्त संख्या भी प्रिम्य संख्या, पूर्ण संख्या प्रिम्य संख्या। क्या हम कह सकते हैं पूर्णांक संख्या वो प्रिम्य संख्या? इसकी बात भी हम आगे करने वाले हैं। चलिए सवाल को हल करते हैं। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अभी आते हैं हम सवाल पर। सवाल क्या बोल रहा है अभी दोबारा देखो। क्या शून्य एक प्रिम्य संख्या है? शून्य एक प्रिम्य संख्या है, प्रिम्य संख्या। पर शून्य किस में आ रहा है? पूर्ण संख्या में आ रहा है। पूर्ण संख्या वो 0 से स्टार्ट होकर अनंत तक जाती है, पूर्ण संख्या। और क्या इसे आप p बटा q के रूप में लिख सकते हैं? तो मैं कहूंगा हाँ, शून्य एक प्रिम्य संख्या। क्या शून्य एक प्रिम्य संख्या है? हाँ, शून्य एक है प्रिम्य संख्या। यहां तक हल हो गया हमारा। बाद में आता है क्या इसे आप p बटा q के रूप में लिख सकते हैं? p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। तो मैं कहूंगा जैसे मैंने लिखा 0/1, 0/2, 0/3, 0/4 और 0/n। n का मतलब क्या होता है? n का मतलब होता है क्या? भुजा। क्या होता है भाई? भुजा होता है। n का मतलब भुजा होता है। और भुजा जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कुछ भी यहाँ पे आप क्या रख सकते हो, अंक रख सकते हो। ये क्या हो गया? n का मतलब होता है भुजा। ये हो गया हमारा सवाल नंबर 1। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसी प्रकार से हम सवाल नंबर 2 को हल करेंगे। सवाल नंबर 2 क्या बोल रहा है? 3 और 4 के बीच में 6 प्रिम्य संख्याएं ज्ञात कीजिए। 3 और 4 के बीच में हमें क्या करनी है? प्रिम्य संख्या ज्ञात करनी है। 3 और 4 के बीच, अगर 3 और 4 के बीच में हम प्रिम्य संख्या देखें तो अनंत तक होती है। तो हम कैसे निकालेंगे? 3 और 4 की पहले क्या करेंगे? तुल्य भिन्न निकालेंगे। तुल्य भिन्न किस प्रकार निकालते हैं? देखिए, 3 को हम क्या करेंगे? 3/1 लिखेंगे। 3 को क्या करेंगे? 3/1 लिखेंगे, क्योंकि प्रिम्य संख्या के रूप में लिखेंगे। यानी 3 को 1 से भाग करने पर क्या आएगा? 3 आएगा। तो 3/1 लिखेंगे इंटू 10 से गुना कराएंगे, ऊपर नीचे 10 से गुना कराएंगे। तो ये कितना हो गया? जैसा कि मैंने 3 को 10 से गुना किया, कितना आ गया? 30 आ गया। और मैंने 1 को 10 से गुना किया गया, कितना आ गया? 10 आ गया। इसी प्रकार से मैं 4 को 4 के बटा में 1 रखूंगा और 10 ऊपर नीचे गुना कराऊंगा। ये 4 को मैंने 10 से गुना किया, कितना आ गया? 40 आ गया। और 1 को मैंने 10 से गुना किया, 10 आ गया। तो इसके बीच की जो तुल्य भिन्न है वो कितनी निकालनी है हमें? 6 निकालनी है। और हमेशा याद रखना, ये 6 बोल रहे हैं ना, तो 6 से ऊपर की संख्या है उससे ही गुना कराना है। जैसा कि मैंने 30/10 निकाली है 3 की, और 4 के मैंने निकाली 40/10 तुल्य भिन्न। तो अब हम क्या करेंगे? तुल्य भिन्न निकाली हमने 30/10। हमें कितनी लिखनी है प्रिम्य संख्या? 6 संख्या। तो 30/10, 31/10, 32/10, 33/10, 34/10, 35/10 और 36/10 और फिर 40/10। 40/10 ये कितनी आ गई मेरे पास? ये 6 आ गई। 6 कौन सी? ये प्रिम्य संख्या आ गई। 3 और 4 के बीच में 6 प्रिम्य संख्याएं ज्ञात है कीजिए। हमने 3 और 4 के बीच में वो 6 प्रिम्य संख्याएं ज्ञात किए। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसी प्रकार से हम सवाल नंबर 3 को करेंगे। सवाल नंबर 3 क्या बोल रहे हैं?
सवाल नंबर 3 बोल रहा है 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याओं ज्ञात कीजिए। 5 परिमेय संख्याएं हैं, उसको हम क्या करना है, ज्ञात करना है। तो इसको उसी प्रकार करेंगे। तो देखते हैं 3/5, 3/5 का मैं पहले तुल्य भिन्न बना लेता हूं। तो इसको हम 10 ऊपर नीचे क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो इसको 10 से 3 को गुना किया, कितना आ गया 30, और 10 को 5 से किया, कितना आ गया 50। इसी प्रकार हम 4/5 की तुल्य भिन्न बनाएंगे तो 10 बटा में 10, और 4 को 10 से गुना किया, कितना आ गया 40, और 5 को 10 से किया, कितना आ गया 50। अभी हमें क्या करना है, अभी हमें करना है इनके बीच की जो 5 परिमेय संख्याएं हैं वो निकालनी है। तो ये कितनी आ गई 30/5, 30/5 हमें कितनी निकालनी है, 5 निकालनी है। तो 31/50, सॉरी 30/50 है वो, 30/50। उसके बाद में 31/50, 32/50, 33/50, 34/50 और 35/50, और है उसके बाद 40/50। ये हमने लास्ट में, ये हो गई हमारी परिमेय 5 परिमेय संख्याएं। जैसे 31/50, 32/50, 33/50, 34/50, 35/50, ये हमने क्या निकाल ली, 5 परिमेय संख्याएं निकाल ली। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो बच्चों इसी प्रकार से हम सवाल नंबर 4 को करेंगे। सवाल नंबर 4 को गौर से देखिए। नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। अपन इनके जो कारण है उनके साथ उत्तर देने, पहले बताना है। जैसे कि ये पहला पूछा है, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। ये बोल रहा है कि जो प्राकृत संख्या है वह पूर्ण संख्या होती है। तो प्राकृत संख्या कौन सी होती है, प्राकृत संख्या कौन सी होती है, आपको मैंने बताया था प्राकृत संख्या कौन सी होती है। कौन सी होती है प्राकृत संख्या, 1 2 3 4 5 6 और अनंत तक जाती है। ये कौन सी संख्या है, प्राकृत संख्या। और पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या में हमने बात की 0 1 2 3 4 5 और 6 अनंत तक जाती है। ये कौन सी संख्या है, ये है पूर्ण संख्या। प्राकृत और पूर्ण संख्या दोनों को हमने समझा, और इसमें सेम आ रही है और इसमें सेम आ रही है, बस इस 0 को छोड़कर। तो सवाल में हमने पूछा है, सवाल ने हमें पूछा है प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, तो हम कहेंगे उत्तर कथन क्या है भाई, सत्य। कथन क्या है, सत्य। कथन है वो सत्य है। क्योंकि पूर्ण संख्या के संग्रह में सभी प्राकृत संख्या होती है, सभी प्राकृत संख्या होती है। ये हो गया हमारा पॉइंट नंबर 1। उसके बाद में पॉइंट नंबर 2 को करेंगे। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। हमें बात की थी प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो पूर्ण संख्या कौन सी है, पूर्ण संख्या तो अभी हमने देखा 0 1 2 3 4 5 और अनंत तक जाती है। ये कौन सी संख्या है, पूर्ण संख्या। और पूर्णांक की बात करूं तो माइनस से लेकर प्लस के अंत तक जाती है। ये कौन सी संख्या है, ये है पूर्णांक संख्या। जैसे -3 -2 -1 0 1 2 3। तो इसमें क्या लिखेंगे हम, ये कथन है वो असत्य। कथन क्या है, असत्य। अभी हम उत्तर लिखेंगे पॉइंट नंबर 2 के। उत्तर पॉइंट नंबर 2 असत्य। असत्य क्यों है, क्योंकि -3 है, -3 क्या है, पूर्णांक संख्या। -3 पूर्णांक है और पूर्ण संख्या नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है।
पूर्ण संख्या नहीं है। ये हो गया हमारा पॉइंट नंबर 2। अभी हम पॉइंट नंबर 3 को करेंगे। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या कौन सी होती है? परिमेय संख्या हमने बात की 3/2, 3/5, 5/7। ये क्या है? p/q के रूप में लिखा जाता, जो संख्या p/q के रूप में लिखी जाती है वे कौन सी संख्या होती है? परिमेय संख्या होती है। और ये बोल रहा है कि पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। पूर्ण संख्या में 0, 1, 2, 3, 4 अनंत तक जाती है। ठीक है, वो होती है पूर्ण संख्या। और परिमेय संख्या जो p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो हम क्या लिखेंगे? उत्तर 3 असत्य। कथन है वो असत्य, क्योंकि 3/2 परिमेय संख्या है, पर पूर्ण संख्या नहीं। पूर्ण संख्या नहीं। ये हो गया हमारा सवाल नंबर 4। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। कैसी लगी आज की क्लास? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। इसी प्रकार से हम क्लासें बनाते रहेंगे। और चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।